तो चलिए सीधा रुख करेंगे। इस वक्त तो बड़ी खबर आ रही है, देश में आतंकवाद फैलाने की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर की मदद से पंजाब में आतंकवाद फैलाने की साजिश हो रही थी। आईएसआई ने रच रही है पंजाब में आतंकवाद फैलाने की साजिश। गैंगस्टर पर एनआईए की छापेमारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई आतंकी और गैंगस्टर ने विदेशों में बनाया है सिंडिकेट और गैंगस्टर के संपर्क में थे पाक में बैठे आतंकी। गैंगस्टर नेटवर्क के जरिए 8 हिंदुवादी नेताओं की हत्या करा चुकी है आईएसआई। देश के कई हिस्सों में ब्लास्ट के लिए गैंगस्टर जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में ड्रग्स भेजी जा रही है, ड्रग्स बेचकर हथियार जुटा रहे हैं गैंगस्टर। तो देश के कई हिस्सों में ब्लास्ट का प्लान बनाया था इन लोगों ने और जो पूछताछ हुई एनआईए की उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें आपको कि इस पूरे सिंडिकेट में गैंगस्टर हैं, आतंकवादी हैं और साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ भी खुफिया एजेंसियों द्वारा बताया जा रहा है। के सबसे बड़े एक्शन में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल गैंगस्टर्स के ठिकाने पर हुई एनआईए की छापेमारी में कई अवैध हथियारों के साथ संवेदनशील दस्तावेज और कई अहम जानकारियां एनआईए की मिली हैं, जिसके बाद एजेंसीज की चिंता बढ़ गई है। इस छापेमारी के बाद ये साफ हो गया है कि ये गैंगस्टर सिर्फ नाम के ही गैंगस्टर हैं, बल्कि ये अब आईएसआई और आतंकी संगठनों के इशारों पर चल रहे हैं। दरअसल जांच में पता चला है कि भारत और विदेशों में एक बड़ा सिंडिकेट बनाया गया है, जिसमें आईएसआई, आतंकी और गैंगस्टर शामिल हैं, जिनके इशारे पर देश में गड़बड़ी फैलाने की साजिशें की जा रही हैं। इस सिंडिकेट के सदस्य दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आतंकवादी हमले कराने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए गैंगस्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल बड़ी मात्रा में ड्रग्स गैंगस्टर्स के पास भेजी जाती है, जिसको बेचकर गैंगस्टर्स जो पैसा कमाते हैं उससे वो आईएसआई से हथियार खरीदते हैं। ज़्यादातर हथियार पंजाब में ड्रोन के जरिए भेजे जाते हैं। ये हथियार गैंगस्टर्स के पास आते हैं, जिससे वो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। आईएसआई इन गैंगस्टर्स की मदद करती है। खास तौर पर गैंगस्टर से आतंकवादी बना रिंदा, जो कि पंजाब में इस समय मौजूद है, वो कम से कम 25 गैंगस्टर्स के संपर्क में है। इन गैंगस्टर्स के यहाँ छापेमारी में कई सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं, जिसकी जाँच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिंदा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ गैंगस्टर से आतंकवादी बना हुआ शख्स है, वो 1500 से ज़्यादा अपराधियों के भी संपर्क में हैं। इनमें से बहुत सारे जेल के अंदर बंद हैं और बहुत सारे बाहर आज़ाद घूम रहे हैं और वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में रिंदा की और इस सिंडिकेट की मदद कर रहे हैं। दरअसल आईएसआई और ये सिंडिकेट गैंगस्टर्स की मदद करता है और बदले में गैंगस्टर्स आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने, साथ ही साथ आतंकी संगठनों के फेवर में भावनाओं को भड़काने की प्लानिंग में शामिल रहते हैं और इनको ऑर्डर विदेश से आते हैं, जो कि विदेश में बैठे हुए सिंडिकेट के लोग हैं, जो दरअसल आईएसआई और आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। वो इन गैंगस्टर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। टेरर फंडिंग का मामला भी सामने आ रहा है, जिसकी जांच की जाएगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब और हरियाणा में एनआईए ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं, ताकि जांच में आसानी हो। इससे पहले एनआईए की प्लानिंग एक ही एफआईआर दर्ज करके जांच करने की थी, लेकिन मामला बेहद ज़्यादा संवेदनशील है और जिसके बाद एजेंसियां काफ़ी चौकन्नी हो गई हैं। इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है, कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। इन गैंगस्टर्स से लगातार पूछताछ भी की जा रही है, जो जेल के अंदर बंद हैं, और साथ ही साथ जो एक पूरा नेक्सस बना है, एक बड़ा गठजोड़ बना है, जिसके अंदर 1500 के करीब अपराधी हैं, 25 के करीब गैंगस्टर्स हैं, जिसमें एक कैटेगरी के 10 से ज़्यादा गैंगस्टर्स हैं। वो आईएसआई और जो आतंकवादी संगठन है उनके इशारों पर नाच रहे हैं, उनके लिए देश में काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी जांच में पता चला है कि पंजाब हरियाणा में पुजारी की हत्या हो, मोहाली में ग्रेनेड अटैक हो, इसके अलावा पटियाला कोर्ट ब्लास्ट हो, या फिर कम से कम 8 हिंदूवादी लोगों की टारगेट किलिंग हो, ये सभी गैंगस्टर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करके इन गैंगस्टर्स के जरिए कराई गई है। और इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठनों का जो एक नेक्सस बना हुआ है, जो सिंडिकेट बना हुआ है, उसकी तरफ से ऑर्डर्स आए थे। इनका मकसद यही है। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी रुमान उल्लाह खान जुड़ गए हमारे साथ सीधा। रुमान, आईएसआई के टारगेट पर पहले जम्मू कश्मीर था, पंजाब है और अब उसके मोहरे के रूप में गैंगस्टर काम कर रहे हैं। कोई लिस्ट आई है गैंगस्टर कौन कौन से हैं जो आईएसआई के संपर्क में?
देखिए बिल्कुल गैंगस्टर्स के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ है एनआईए का, इसकी तैयारी 8 महीने से चल रही थी, लेकिन इस क्रैकडाउन के बाद जो कुछ बरामदगी हुई है और इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आई है उसके बाद एजेंसीज की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जितने भी टॉप 10 ए ग्रेड के गैंगस्टर हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, काला जठेरी हो, गोल्डी बरार हो, जग्गू भगवानपुरिया हो, दविंदर बम्बिया गैंग हो, ये तमाम जो गैंगस्टर्स हैं, ये 10 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं जिनके यहाँ पर छापेमारी हुई है। ये सभी नाम के गैंगस्टर बचे हैं। बेसिकली ये कठपुतली बन चुके हैं अब आईएसआई की, और एक सिंडिकेट बनाया गया है जो विदेश से ऑपरेट हो रहा है और भारत में भी इसकी जड़ें हैं। इस सिंडिकेट में आईएसआई, आतंकवादी और गैंगस्टर शामिल हैं, जिसमें आईएसआई और जो आतंकवादी हैं वो अपनी गतिविधियों को इन गैंगस्टर्स के जरिए अंजाम दिलवा रहे हैं। गैंगस्टर्स को ड्रग्स भेजी जाती है, पाकिस्तान से आती है वो ड्रग्स, और उस ड्रग्स को बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उससे वो लोग हथियार खरीदते हैं। आईएसआई इनको हथियार मुहैया कराती है, कई तरह के लॉजिस्टिक मुहैया कराती है, विदेशी असॉल्ट राइफल और हथियार मुहैया कराती है, विस्फोटक मुहैया कराती है, और इसके बदले में ये गैंगस्टर्स आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं। इससे पहले भी कई वारदातें हुई हैं जिसमें पुजारी की हत्या हो या फिर मोहाली में हुआ आरवीजी अटैक हो। इसके साथ साथ पंजाब में 8 से ज़्यादा हिंदूवादी लोगों की जो टारगेट किलिंग हुई है वो सब आईएसआई के इशारे पर इन गैंगस्टर नेटवर्क के जरिए कराई गई है। इसका मकसद यही है कि देश में गड़बड़ी फैलाना।